हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। दो सेट की जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो हम किस तरीके से लेंगे, यानी कि उसमें हमने सीखा था अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये हम सीख के आए। ठीक है, अब हम सीखते हैं बच्चों रिलेशन। सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है रिलेशन पर। रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखिए रिलेशन रिलेशन क्या होता है, जैसे हमारे रियल रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं। कुछ रियल लाइफ में कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे कोई फादर होता है किसी का बच्चों, इज फादर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, देयर आर मेनी सो रिलेशंस। कोई किसी का भाई है, बहन है, कोई किसी की बुआ जी है, मदर है, ब्रदर है, इस तरीके से कुछ रिलेशन होते हैं बच्चों। तो उसी उसमें रियल लाइफ से आगे बढ़ते हुए मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है उसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, मैथमेटिकली जो डेफिनेशन रिलेशन यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं रिलेशन एक दूसरे का। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंट्स का रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि एक एलिमेंट्स का दूसरे से क्या रिलेशन है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन है बच्चों उसकी आप डेफिनेशन लिखिए, बस ध्यान से समझना इसको। देखिए साथ के साथ लिखते रहिए, लेट ए कोमा बी एनी be any two non-empty sets. Let A comma B be any two non-empty sets. Then any subset any subset R. किसका सबसेट होगा बच्चों, ऑफ ए क्रॉस बी का। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को बोलने वाले हैं रिलेशन। कब, इज कॉल्ड ए रिलेशन, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान से समझना बच्चों, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका सबसेट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, यानी कि अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें दैट इज, इस बात का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, देखिए आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी if and only if R is a subset of A cross। R एक रिलेशन हो जाएगा एक टू से बी if R is a subset of A cross B। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कैसे बच्चों, नोटेशन। जो रिलेशन अगर बन जाता है तो उसकी जो नोटेशन एलिमेंट्स की वो क्या रहेगी बच्चों, देखिए नोटेशन। देखिए शाबाश, इफ R इज रिलेशन फ्रॉम A to B एंड इफ, अगर आर आपके पास रिलेशन है तो रिलेशन में क्या मिलेंगे, सबसेट्स। सबसेट्स में क्या मिलते हैं, कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर, अगर आर ए से बी से रिलेशन है एंड ए बी बिलोंग टू आर, देन वी राइट, कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, ए कैपिटल आर और बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए आर बी। और इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, पढ़ेंगे इसको ऐसे, ए इज, ए इज रिलेटेड टू, ए किससे रिलेट हो जाएगा, बी से रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें हमें देखने को, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आर बी। पढ़ेंगे कैसे इसको, ए इज, ए इज रिलेटेड टू बी,
इसी तरीके से कई बार आपके पास क्या होगा बच्चों, ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब हो जाएगा ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, लेकिन आर में नहीं है तो ए आर से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ए इज नॉट रिलेटेड टू, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास नोटेशन रहेगी। उसके बाद जो इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी आपके पास वो देखते हैं। जैसे सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बच्चों हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से। कोई ए सेट ले लेते हैं बच्चों। ए सेट में है 1 2 3 4 और 5, एंड बी सेट में आपके पास 1 2 3 4 डैश डैश एंड चलता रहेगा बच्चों, ये चलेगा तो उनकी तक कर लेते हैं। आर एक रिलेशन डिफाइन किया हमने, एंड आर इज रिलेशन, आर रिलेशन क्या लिया बच्चों हमने, हैज इट्स स्क्वायर एज, यानी कि उसका क्या लेना बच्चों, स्क्वायर लेना है। ठीक है, हैज इट्स स्क्वायर एज फ्रॉम ए टू बी, देन आर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, आर इज इक्वल टू, देखिए पहले सेट से लिया 1, इसका स्क्वायर क्या था 1 है, दूसरे सेट में ले सकते हैं इसको। फिर क्या लिया बच्चों 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यस। फिर लिया 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। उसके बाद लिया बच्चों 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। नेक्स्ट एलिमेंट क्या, ध्यान से देखो 5, 5 का स्क्वायर 25, वो बी सेट में नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो आपके पास जो आर है बच्चों, ये क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगी। कंडीशन क्या है, हैज इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 1 1, यस। 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4, 3 9, 4 16, 5, और दूसरा क्या होता है बच्चों 25, लेकिन 25 इसमें नहीं है तो हम पेयर नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों 5 25 अगर आपके पास ए क्रॉस बी में जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है 5 ए का एलिमेंट 25 बी का, लेकिन 25 बी में नहीं है, इसलिए हम इस पेयर को नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, ये थी आपके पास रोस्टर में। सेकंड देखिए आपके पास क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बच्चों, इसमें हम जो है इस तरीके से एलिमेंट गिवन होगा उसमें उसको लिखेंगे बच्चों वो कि क्या है, जैसे इसमें था हैज इट्स स्क्वायर, उसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक रूल बनेगा दो एलिमेंट्स के बीच में, वो हम लिखेंगे। जैसे ए लीजिए आप, 2 4 5 6 और 8। ठीक है, बी सेट ले लिया बच्चों हमने, 4 6 7 और 8, एंड आर सेट, आर एक रिलेशन डिफाइन है बच्चों इस तरीके से, 2 4 4 6 5 7 और 6 8, ये एक रिलेशन डिफाइंड आपके पास। मुझे इस आर के बारे में सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, यानी कि आर में क्या गया होगा बच्चों, आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर गए हैं एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, पहली पोजीशन कहाँ से आएगी, पहले वाले सेट से, वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट है सेकंड से कितना कम है बच्चों 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स इज 2, एक्स इज 2 लेस देन वाई। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे।
ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। उसी को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं नेक्स्ट जो है बच्चे आपके पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं हम लास्ट वाले। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 5 6, और बी में क्या एलिमेंट है बच्चों, 4 6 7 और 8। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। देखिएगा ध्यान से, रिलेशन देखिए बच्चों, ये बड़ा स्टेप देखिए आप ध्यान से, ये रिलेशन गिवन है 2 4, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। 4 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ है, देखिए ध्यान से, 7 के साथ। 6 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ। ये होता है एरो डायग्राम। कौन एलिमेंट किससे रिलेट करता है, इसको बोलेंगे हम एरो डायग्राम। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या हो गया आपके पास बच्चों, देखिए देखते हैं। आर आपके पास कोई रिलेशन है एक्स कोमा वाई, ठीक है, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर। आर ले लेते हैं, रियल नंबर में से कुछ भी होगा, ठीक। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे बच्चों, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स होंगे तो वो तो होंगे डोमेन के एलिमेंट्स। जो सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे रेंज के। फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट क्या होंगे, डोमेन के, और सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, रेंज के आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, डोमेन आर समझ में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है यानी कि आर रिलेशन जो बढ़ेगा बच्चों, उसमें जो पहली पोजीशन के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के होंगे, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट किसके होंगे, रेंज के। जैसे कि यहाँ से देखिए डोमेन के एलिमेंट्स क्या आएंगे सारे, 2 4 5 6 8। रेंज के एलिमेंट क्या बचे, ये 4 6 7 और 8, ये रेंज के एलिमेंट्स आपके। देखिए ध्यान से, उसके बाद इफ आर इज ए रिलेशन, if R is a relation from A to B, then B is called codomain of R. Then B is called codomain of R. यानी कि अगर आपके पास R रिलेशन है बच्चों A से लेके B तक, दिस इज सेट है, दिस इज कंप्लीट B को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कंप्लीट बी को जो बच्चों बोलने वाले हैं हम उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और जो एलिमेंट्स हैं इसके, जो एलिमेंट इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, ये इस पे गया, तो ये एलिमेंट होगा रेंज। इतने 4 एलिमेंट तो होंगे रेंज में, कोई एलिमेंट बाहर बचा रहेगा बच्चों, तो वो रेंज में नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कोडोमेन में होगा। यानी कि कोडोमेन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा बच्चों रेंज से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। आपके पास ए और बी कोई सेट गिवन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लेट ए इज इक्वल टू कोई सेट गिवन आपके पास 1 8 27 और 60। बी सेट गिवन आपके पास 1 2 3 4 और 5। और आर आपके पास रिलेशन है इज क्यूब ऑफ, आर जो रिलेशन है ये है बच्चों इज क्यूब ऑफ, यानी कि पहली पोजीशन पर क्यूब आएगा। आर क्या देखो, 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये आएगा। 8 8 किसका क्यूब है, 2 का। उसके बाद 27 किसका क्यूब है, 3 का। उसके बाद 64 किसका क्यूब है, 4। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, वो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ आर बताना है, एक मुझे बताना है रेंज ऑफ, तो ये बातें बतानी है। देखिए ध्यान से, डोमेन, डोमेन में क्या आएंगे बच्चों, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स।
डोमेन क्या है किसकी 1, 8, 27 और 60। रेंज में क्या आएंगे सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स 1, सेकंड पोजीशन पे क्या 2, आगे क्या बचे 3, ये आपके पास क्या रहेगी डोमेन, सॉरी रेंज। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन का मतलब क्या होता है सेट बी, ये एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। देखिए रेंज में कितने एलिमेंट्स है 4, कोडोमेन में कितने 5, तो रेंज हमेशा क्या होगी सबसेट होगी। हाँ यहाँ पर भी 5 आ सकता था लेकिन एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट क्या बना, कोडोमेन इज सॉरी, यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसकी सबसेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। उसके बाद बच्चों हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, जैसे रिलेशन होते हैं फादर है मदर है, तो इसी तरीके से रिलेशन आएंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेम सेम एलिमेंट जाएं, ए वेयर ए बिलोंग टू, यानी कि सेम सेम एलिमेंट आए उसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि ए सेट आपके पास 2, 4, 6, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा बच्चों, आर इज इक्वल टू 2, 2, 4, 4 और 6, 6, हर एक एलिमेंट के लिए आए बच्चे ऐसा। तो ये जो रिलेशन है ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। अगर बच्चों मैं दूसरा रिलेशन ले लेता हूँ R1 इसी सेट पे, आपने क्या किया 2, 2 लिख लिया, 4, 4 भी लिख लिया लेकिन 6, 6 नहीं लिखा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, देखो सेट का फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 यस है, 4, 4 है, 6, 6 नहीं है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, सेम सेम एलिमेंट उसके पास है। दूसरे नंबर पे बच्चों यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स यानी कि बहुत बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कब होता है बच्चों, जब आपके पास आर है वो खुद ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। आर किसके इक्वल आ जाए, एक रो से एक इक्वल आ जाए। जैसे कि ए सेट्स में एलिमेंट है बच्चों 2, 4, देखो एक रो से ए बनाते हैं, ये ए सेट है, ये सेट है, 2, 4 एलिमेंट है, यहाँ भी क्या 2 आर बनाइए। पहले पहले सेट का 2 लीजिए, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, फिर क्या पड़ेगा 4, 2, 4, ये आर किसके इक्वल है, एक और एक। तो इसके इसका मतलब जो आर यहाँ पर होगा बच्चा उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। सारे अगर एक भी एलिमेंट गायब हो जाए फिर ये यूनिवर्सल नहीं होगा। अगर आर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड नंबर पे बच्चों वॉइड रिलेशन, वॉइड या इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। कोई भी रिलेशन एम्प्टी कब होगा, तो यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाई। कोई भी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट का किसी से कोई भी रिलेशन नहीं, जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए में हमने एम्प्टी रिलेशन क्या होगा बच्चों, जैसे हम ले लिया स्कूल ऑफ बॉयज और
ए ही है, ये भी आपके पास क्या है, बॉयज स्कूल है कोई। और मैं कहता हूँ कि आर एक रिलेशन लेना है तो उसमें आप लेना है इज सिस्टर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ। ये भी बॉयज स्कूल है, ये भी बॉयज स्कूल है, क्या यहाँ पर जो बच्चा है उसकी सिस्टर यहाँ पर हो सकती है? कभी भी नहीं, क्योंकि दोनों हम क्या ले रहे हैं, बॉयज स्कूल इज सिस्टर ऑफ। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। कुछ भी रिलेशन ना आए दोनों के बीच में। उसके बाद फोर्थ है बच्चों इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आपके पास क्या होगा बच्चों, जैसे कि आपके पास इसको डिनोट करेंगे आर इनवर्स। आर में एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, ए कोमा बी टाइप के। आर इनवर्स में यही आपके पास आएंगे बी कोमा ए टाइप के, वेयर या सच दैट ए बी बिलोंग टू। यानी कि इनवर्स में जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका बच्चों, ठीक है। ऐसे ए बी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर आपके पास कोई रिलेशन है बच्चों 1 4 2 6 3। मुझे निकालना है आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या क्या आएगा, देखो 4 1 6 2 और दैट इज कॉल्ड द आर इनवर्स। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आर इनवर्स है जो ये आपके पास आ जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये टाइप है बच्चों 5th 6th और 7th, ये हम +2 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें आपके पास सेम सेम एलिमेंट जाए, ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सेट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट में भी यही डेफिनेशन थी बच्चों, लेकिन आइडेंटिटी में क्या था कि सेम सेम एलिमेंट उसके पास जाए लेकिन उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में कहता है कि सेम सेम तो जरूर आए लेकिन उससे अलग अगर कुछ है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, आर इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 1 1 2 2 2 और 3। देखिए चेक करते हैं, 1 1 यस है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाए तो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है बच्चों। आइडेंटिटी रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें आपके पास जो आर है वो इस तरीके के आए आपके पास। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी रिलेशन किया था। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था बच्चों, आर इज इक्वल टू ए टाइप के आए वेयर ए बिलोंग टू है, बस इतना है। ए आए वेयर ए बिलोंग टू है, लेकिन इसमें सारे ए तो आए लेकिन उससे अलग भी कुछ आए तो ये आपके पास कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये वाला जो पेयर है ये इसमें एक्स्ट्रा है, तो ध्यान रखना ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा बल्कि ये रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। ये हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपके पास ए बी आर में है यानी कि रिलेशन में है तो इसका मतलब उसका जो बी ए है वो भी किस में होना चाहिए बच्चों, आर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आर एक रिलेशन लिया बच्चों मैंने, ए सेट है कोई, ए इज इक्वल टू 1 2 ले लिया बच्चों। आर रिलेशन लिया मैंने 1 1 1 2 2 1। आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है नहीं। देखिए 1 1 1 2 1 1 का उल्टा 1 1 इसके पास है, यस। 1 2 का रिवर्स 2 1 इसके पास है, तो आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसी तरीके से इसी सेट पे बच्चे एक अलग रिलेशन डिफाइन करता हूँ मैं। देखिए 1 1 2 2 और 1 2, ये एक नया रिलेशन डिफाइन किया। अब चेक कर रहा कि ये सिमेट्रिक है नहीं। 1 1 है इसके पास, यस। 2 2 है इसके पास, यस। 1 2 है
देखिए इसके पास क्या है, इस रिलेशन के पास बच्चों 1 to r में है, बट 2 1 r में नहीं है। 2 1 r में नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन है जो सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद सेवंथ बच्चों, सेवंथ में आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, अगर आपके पास a कोमा b r में है एंड b कोमा c बिलोंग टू r में, a b भी r में है और b c भी किसमें है, r में, ठीक है। इसकी सेकंड पोजीशन और इसकी फर्स्ट सेम होनी चाहिए बच्चों, देन a और c भी r में होंगे, देन a कोमा c बिलोंग टू r, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन कितने बनेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सिखाया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं बच्चों, 2 की पावर m है, ठीक है। r में इसमें आपके पास क्या आते हैं, एक रोज b में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, r क्या होता है उसका सबसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, और लिख लेते हैं इसको, देखिए क्या बस n ऑफ a इज इक्वल टू m, a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं m, n ऑफ b इज इक्वल टू n, और n ऑफ b में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n, ठीक है। देन टोटल number of relations, then total number of relations from a to b is 2 की पावर m, 2 की पावर m n, इतने आपके पास रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर m n आपके पास जो है ये रिलेशन बने, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक सेट है बच्चों n ऑफ a, उसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b है उसके पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 की पावर, 2 की पावर, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, एन ऑफ बी में 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 6, तो 2 की पावर 6 कितना है बच्चों, 64। तो ए से बी तक जो रिलेशन आपके पास वो कितने बनेंगे, वो 64 जो रिलेशन हैं वो आपके पास बन जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितने बनेंगे बच्चों, 64, ठीक है। तो ये हमने जो है रिलेशन के बारे में स्टडी किया बच्चों, रिलेशन क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो रिलेशन से रिलेटेड आपके पास एलिमेंट्स बुक में एक्सरसाइज है 2.2, उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।